हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। एक है, कल परसों का एक मैं तो अभी देखा था। एक आया था, नोटिस है जो स्पोर्ट्स एंड स्काउट का। उन्होंने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए क्लियर की है। लेवल 1 की जॉब के लिए उन्होंने उसकी क्वालिफिकेशन दी है 10th प्लस ITI फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल SNT, और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ना वो, उन सभी टेक्निकल के लिए। और ये जो नोटिस है ये 13 सितंबर का है। उनकी कोई भर्ती है और 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी का मामला का। तो ये दी है। तो 10th प्लस ITI में ग्रुप डी लगभग कंफर्म ही है, 10th प्लस ITI ही रहेगी ग्रुप डी के लिए। और मैंने कल एक वीडियो बनाया था शाम को, और मैंने उसमें स्पष्ट कहा था कि ग्रुप डी सपोर्ट के लिए है। लास्ट में तुम इसको टारगेट मत करो। मैं वीडियो उनके लिए बना के भी मैं यही चीज कह रहा था। मैंने कहा यदि आपके अंदर ज्यादा काबिलियत है तो ALP बनो, नहीं बन पाओ तो टेक्नीशियन बनो। कुछ नहीं होगा तो ग्रुप डी है। ग्रुप डी है कि भाई जॉब ही चाहिए, मेरे से हो नहीं रही वो ऊपर वाली दोनों। बात तो यही है कि नहीं है? और कायदे की बात भी यही है। लेकिन सभी ग्रुप डी को टारगेट ज्यादा करते हैं क्योंकि वो देखते हैं पद इतने आएंगे। तो मैंने कल स्पष्ट स्टार्टिंग में ये बात समझाई कि ये जरूरी बात है, तुम इस बात को हल्के में मत लो। हाँ भाई। अर्धचालक हम पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन सा कौन सा? एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसका वैसे हिंदी में ना क्या क्या हुआ? अरे पूछ लेना, जो पूछना पूछ। खड़ा हो जा फिर, क्या पूछना है? पेन लेके कोई? इससे आप नेज या अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। नेज, या सही नाम तो नेज है। नेज नहीं मिले तो अशुद्ध अर्धचालक, सॉरी शुद्ध। अशुद्ध कहाँ है? शुरुआत हुई अभी। शुद्ध इंट्रिंसिक है, शुद्ध अर्धचालक। नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, ये हमारे पास अर्धचालक का इंट्रिंसिक प्रकार है। दूसरा प्रकार का अर्धचालक होता है, वो हमारे पास कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हमारे पास ये कहलाता है अशुद्ध अर्धचालक। और वो क्या होता है? शुद्ध अर्धचालक। ठीक है। अब आप इसकी डिटेल समझना हल्की सी, देखो ध्यान से। इसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। जिसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हो बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन्हें हम क्या कहते हैं? वैलेंस। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही तो गति करेंगे, वही बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है। बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, ऊपर वाला यही 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात।
इसमें और बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो होल भी कितने हैं? 4, क्योंकि टोटल हमारे पास संख्या कितनी है भाई? दूसरे कक्ष में 8 ही तो संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो गई? होल की संख्या। अब होल क्या होते हैं हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। होल होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। अब इसकी चालकता क्या होती है? चालकता इसकी कम होती है। चालकता क्या होती है? कम। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो है हमारे पास शुद्ध अर्धचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। अशुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं? जो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दे, वही अशुद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा? अशुद्धि मिलाने पर अशुद्धि मिलाने पर चालकता बढ़ती है। अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? अशुद्धि को एक तो नाम होता है इंप्यूरिटी। क्या नाम होता है? इंप्यूरिटी। दूसरे इसका नाम होता है डोपिंग। दूसरा नाम क्या होता है? डोपिंग। और आपको सवाल पूछा जाता है, जब डोपिंग की मात्रा बढ़ाई जाती है तो चालकता क्या होगी? तो आप कहेंगे सर बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। आप मुझे बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होंगे क्या? तो आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल। ये दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर होते हैं तो कौन सा होता है? शुद्ध। बराबर नहीं है तो क्या है? अशुद्ध। अब यहां तक में कोई सिंगल कंफ्यूजन है आपके? केवल नाम याद रखना है, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, ये पहली बार सुना, ये नाम याद रखना है। सवाल ये लिखा हुआ आएगा, करो नोट। इसमें कम ज्यादा मैंने बोला नहीं, गलत बात। मैंने कहा बराबर नहीं है, ये तुम खुद कह रहे हो। कम, यदि कम ही होती तो मैं लिख देता कम है, केवल ज्यादा ही होती तो मैं लिख देता ज्यादा है। यानी कंफर्म नहीं हो रहा ना, तभी मैंने कहा बराबर नहीं है। नहीं तो आपको क्या लगता है मुझे ये तीर का निशान जानता नहीं था मैं? अभी समझूंगा आगे, और क्यों चिंता करें। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, दोनों ही केस में जब डोपिंग बढ़ेगी तो चालकता सदैव बढ़ेगी। डोपिंग इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, डोपिंग होल की भी हो सकती है। कोई बात नहीं, लिख लिया नहीं लिखा, अभी 2 मिनट के अंदर मैं लिखूंगा, वापस आपका क्लियर कर दूंगा, फिर डाउट नहीं रहने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल जाओ, पीरियोडिक टेबल में चालकता थोड़ी ना पढ़ते हो। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन का कुछ मात्रा फोड़ी करते हो, आप चालकता की दृष्टि से कभी नहीं करते, संयोजकता देखते हैं। यहां हम चालकता देखते हैं। हाँ, यहां हमारे पास मेन फोकस किस पर होता है भाई? कंडक्शन पर। क्योंकि पदार्थ क्या था? कुचालक। ताप बढ़ने पर ही क्या हुआ? चालक। वही क्या कहलाया? अर्धचालक।
नहीं एप्सिलॉन अपने सवाल देखो कि पढ़े हुए में से ऐसे बार बार कहीं कुछ नहीं जाएंगे, तरीके के साथ चीज है, रिप्रेजेंट एकदम तरीके से है, अपने नोट्स अपने तरीके से ही लिखे जाते हैं, अलग यूनिक है। आप देखोगे तो ऐसा मिलता नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बारे में आपको एक कथन इतने सा बता दूं कि पहली बात तो कि आप कॉलेज गए नहीं इसलिए पढ़े नहीं हो, फिर आप कॉलेज गए हो तो भी पढ़े नहीं हो, ये वो बड़ा है। अब कॉलेज जो रेगुलर गए उनको भी नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये टीचर को भी ढंग से नहीं आ पाता, बहुत कंफ्यूजन वाला मामला है, क्योंकि इसमें दिखता कुछ नहीं है, सब अंदाजा है, सब अंदाजा ना। इलेक्ट्रॉन होल को घुमा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है, एक छोटी सी चिप है, छोटी सी डिवाइस है जो डायोड बना है, उसमें हम डोपिंग भी करेंगे, उसमें अवश्य परत बनेगी, परत आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कहा जाता है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, लेकिन इसका प्रैक्टिकल किया गया तो सही निकला। तो उसने कहा जैसा मैंने बताया ना वैसा ही है अंदर, यही मैं बता रहा हूं, अंदर है ऐसा, तभी ऐसा हो रहा है। अंदर दिख किसी को नहीं रहा है, ये वो बड़ा मामला है। मशीनों में दिख रहा है कि कौन सी घुड़ी कहां लगाई है, शाफ्ट कहां लगाई है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना, सब दिख रहा है वहां। यहां कुछ नहीं दिखता, यहां सब कुछ छवा में है। चल हो गया। अब आते हैं इस नाम पर, ये क्या नाम है भाई बता? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध अर्धचालक, इसके बारे में देखते हैं। ये हमारे पास होते हैं दो प्रकार के, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। ठीक है, एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। ठीक बात। चलो, पी टाइप का मतलब है कि यहां पर पी टाइप का मतलब ही क्या हो गया, होल क्या है ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्या है कम। पी मतलब पॉजिटिव, होल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव। तो इसमें आप कहेंगे होल की संख्या जो है वो किससे ज्यादा हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इलेक्ट्रॉन की संख्या से होल की संख्या क्या है ज्यादा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने हैं, 4। यहां इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही है, 4 है ही नहीं। कितने हैं, 3। बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमें बाह्य कक्ष में कितने चाहिए, 4 है, कितने 3। जब बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्रिसंयोजी है कि चतुर्थ संयोजी है कि पंच संयोजी है, त्रिसंयोजी। तो इसका मतलब है कि पी टाइप पदार्थ कौन सा संयोजी होता है, त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी का होता है ट्राइवेलेंट। त्रिसंयोजी क्या कहलाता है, ट्राइवेलेंट, ये होता है त्रिसंयोजी। ठीक है, बाह्य कक्ष में आपको कितना चाहिए, 4 है, कितने 3। तो एक क्या करोगे, उधार लोगे। उधार ले रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि डोनेट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो जो आइन होगा वो एक्सेप्टर आइन आएगा कि डोनर आइन आएगा, एक्सेप्टर। क्यों हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 है, कितने 3, इसलिए क्या होंगे ग्राही। तो यहां पर आइन कौन सा आएगा, ग्राही आइन। और ग्राही आइन है तो उससे हम कहते हैं एक्सेप्टर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर आइन। ठीक है, एक्सेप्टर आइन है तो धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा भाई, ऋणात्मक आइन होगा। एन ए माइनस, भाई कर्जदार है ना, इसने उधार लिया है, तो आप कहेंगे ऋण आइन हो गया। ये कौन सा आइन हुआ, ऋण आइन। और अब आप है ना कोई नहीं बताएंगे, अब आप बताइए कि इसके एग्जाम्पल कौन से, इसके एग्जाम्पल कौन से, और कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे है। इसके पी टाइप पदार्थ के एग्जाम्पल बताओ,
जैसे मैंने शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम एग्जाम्पल लिखा, इसके एग्जाम्पल मैं आपसे क्यों पूछा है, क्योंकि आपने आवर्त सारणी की बात की है। तो मुझे बताओ आवर्त सारणी में त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु में है, इसीलिए तो बात की है। आप आए आवर्त सारणी पर, आओ आवर्त सारणी पर वापस। हाँ कौन से एल्यूमिनियम है, नाम इधर लिखना पड़ेगा। एक आंसर है सही आपका एल्यूमिनियम। आवर्त सारणी में अब आपको इसको नाम याद रखना, परीक्षा में आता सवाल ये, आप चेक कर लेना आए हुए हैं। याद ये रखना है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये सारे हमारे पास कौन से होते हैं, त्रिसंयोजी। कभी ऑप्शन में गैलियम आता है उससे उत्तर, कभी एल्यूमिनियम आता है, कभी बोरोन आता है। सवाल दो प्रकार से पूछा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन है, और एक पूछा जाता है तो कौन सी त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन सा पी टाइप है, कौन सा पी टाइप नहीं है। नहीं है पूछा जाएगा तब आपके पास क्या होगा भाई, तीन इनमें से देंगे, एक कोई बाहर वाला लेके आएंगे। तो दो प्रकार सवाल आता है, अच्छा खासा बनता है। अभी लिखो मत, ध्यान से समझो भाई, अभी लिखो मत, समझो। ये तो समझ गए पी टाइप। अब आते हैं एन टाइप पर। एन टाइप का मतलब हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से क्या है, ज्यादा। आप मुझे बताइए बाह्य कक्ष में आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और बाह्य कक्ष से इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। पूछे हैं कि एन टाइप में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। पी टाइप में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। जहां संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो त्रिसंयोजी है कि पंच संयोजी है, पंच संयोजी। पंच संयोजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट। क्या कहते हैं, पेंटावेलेंट। क्यों, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। पंच संयोजी कहलाता है पेंटावेलेंट। ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक है। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट। और इसके लिए जो आयन है वो कौन सा आयन है, आप कहेंगे दाता आयन। दाता आयन यानी कि दाता का मतलब डोनर। दाता का मतलब क्या हो गया, डोनर। ये करेगा, डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पास है कितने, 5। चाहिए कितने, 4। एक क्या है, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को क्या कर देगा, दान दे देगा। जो दान देगा वो हमारे पास क्या होगा, धनात्मक। इसलिए निशान क्या आएगा, प्लस। इसलिए आप इस आयन को क्या कहेंगे, धन आयन। यहां तक मामला क्लियर है कि नहीं है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने हैं, 4। यहां ज्यादा है तो कितने हैं, 5। इसलिए कौन सा है, पंच संयोजी। ज्यादा हो क्या दोगे, दान। तो इसलिए कौन सा आयन आएगा, डोनर आयन यानी धन आयन। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये सब आपके पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, तरीके से याद रहेगा, बाकी तो क्या याद रहेगा। ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस, ये ऑर्सेनिक, ये एंटीमनी और ये बिस्मिथ है। सबके नाम नीचे आप तीर करके खुद ही लिख लेना, आप केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोरियम होता है, थेलियम होता है। टीएल क्या होता है, और टीएल टीएल होगा। एटी 81 नंबर पर क्या आता है, क्या, टीएल। हाँ टीएल है ना, हाँ नहीं नहीं, थैला थैलियम है तो टीएल लिखो इसको, टीएच नहीं है। हाँ टीए थोरियम है तो थैलियम करो, इसको करो नोट। क्या पूछना, पूछ। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो क्यों चिंता कर, लिखना ही पड़ेगा, मुझे ही पता है, मैं लिखूंगा। तू मेरे से यह पूछना चाह रहा है एस बी एंटीमनी क्यों हुआ, ये हुआ या आवर्त सारणी में है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
किसी ने कहा कि एंटीमनी चिन्ह है एसबी। अब बताओ तू इसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अपन क्या कर सकते हैं? नाम क्या बताया? एंटीमनी। चिन्ह क्या बता दिया? एसबी। तेरे और मेरे कंट्रोल में कोई है क्या? हाइड्रोजन का एच बता दिया, ठीक बात है। हाइड्रोजन का एक्स बता देता, क्या करता? लिखना ही पड़ता, कुछ नहीं कर सकता। वो मामला है। तो एसबी है एंटीमनी। तू केमिस्ट्री पढ़ी नहीं मेरे से। टेक्नीशियन का एग्जाम कब तक हो सकता है? नहीं नहीं, साल लगा देते। टेक्नीशियन एग्जाम कब तक होगा? अभी तो एलपी का ही नहीं पता टेक्नीशियन किधर है। जब तक एलपी के एग्जाम डेट नहीं है, टेक्नीशियन तो आएगी नहीं ना। लिख लिया? लिख लो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। लिख लो, नाम तो लिखना ही पड़ेगा आपको, तो नाम याद रखना। आपके परीक्षा में बीर एल थोड़ी लिखाएगा, ऐसे बोरॉन भी तो आएगा। फिर आप कहोगे ये है ना, बोरॉन भी है और कोई बी से और नाम दे देगा, आप कहोगे कौन सा बी था। हाँ, बेरियम दे देगा, इसलिए नाम लिख लो तुम तो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आप में से साइंस के स्टूडेंट कौन रहा हुआ है? आप आप उसमें तो याद कराई जाती थी ना 11वीं में, हैं? आरडीर, उबीर सब याद होती है भाई।
पूरी टेबल को याद कराते थे, वैसे याद कराते थे ऐसे हैं। सरकारी में नहीं, मैं तो सरकारी में पढ़ा हुआ हूं। सरकारी स्कूल अच्छी होती है, मेरा तो थ्रू आउट स्कूल सरकारी है, मैं तो लगातार सरकारी स्कूल पढ़ा हुआ हूं। अच्छा एक बात बताओ, सरकारी स्कूल से सबको नफरत है और एडमिशन सारे सरकारी कॉलेज में चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्या सरकारी कॉलेज ज्यादा अच्छी है? तो वो तो सरकारी स्कूल में भी है। मैं कारण जानना चाहता हूं, एडमिशन सारे सरकारी, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सारे कौन से कॉलेज आते हैं? सरकारी। लेकिन स्कूल कौन सी होती है? प्राइवेट। ऐसा क्यों? कारण क्या है? रही बात फीस की, तो वो तो पहले भी तो कम ही है सरकारी स्कूल में, फीस का तो मामला है ही नहीं। तो बताओ कारण क्या है? है? सरकारी कॉलेज से डिग्री लेते हैं तो वैल्यू ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? जैसे तूने बीए 50% से वहां की, 50% से मान लो प्राइवेट से की है, मान ले, ठीक है, मान लिया दोनों परसेंटेज बराबर है। अब तू रेलवे का फॉर्म भर रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा? मैं एग्जाम्पल समझाऊं मुझे, ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण साइकोलॉजी का है। कारण गांव में बैठे हर व्यक्ति को यह लगता है कि इसकी 12वीं अच्छी होनी चाहिए, 10वीं अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो लगते हैं कि भाई सरकारी वाले ध्यान से पढ़ाएंगे नहीं, प्राइवेट वाले पढ़ाएंगे, छोरा पास हो जाएगा, 12वीं के बाद कहीं लग जाएगा। कहने का मतलब है 12वीं तक घर वाले ध्यान रख रहे हैं, 12वीं के बाद घर वाले छोड़ देते, तू जाने तेरा काम जाने। यही होता होगा फिर तो। नहीं, कारण तो ज्यादातर तो यही है भाई, 12वीं तक आप देख लो, सबसे ज्यादा प्राइवेट पढ़ाते हैं। एडमिशन आप मान लो बीएससी करने जा रहे हैं, आपका भाई आपका बहन, तो आप क्या करेंगे? सरकारी में एडमिशन करने की कोशिश करेंगे, और आपको पक्का पता है कि यहां पर कॉलेज में नहीं पढ़ाते, आपकी लोकल कॉलेज आपको पक्का पता है कि यहां नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी आप कराते हैं। और आपको पक्का पता है कि ये प्राइवेट कॉलेज इसमें पढ़ाते हैं, फिर भी आप नहीं कराएंगे। और आप प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे तो मजबूरी में कराएंगे, क्योंकि सरकारी में लिस्ट में नंबर आया नहीं। तो प्राइवेट वाले में एडमिशन कराते समय जाते आप पूछोगे आना तो नहीं पड़ेगा ना? तो मेरा ठीक ठाक मामला, मैं सरकारी से ही हूं, लास्ट तक सरकारी से पास आउट हो गया, आगे देख ले। सरकारी 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 चल रही है, सरकारी स्कूल अच्छी होती है। सरकारी स्कूल डिपेंड करती है टीचर पर नहीं। वो जो गलत कहते हैं कि सरकारी पढ़ाते नहीं है, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए करते हैं। सरकारी स्कूल डिपेंड करती है गांव पर। गांव यदि अच्छा है तो सरकारी स्कूल अच्छी है, गांव के लोग जागरूक है तो सरकारी स्कूल मास्टर पढ़ाएगा, और छुट्टी भी नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मतलब नहीं मार सकता। और वो बीच में कभी भी चेक करने कोई भी आ सकता है, मतलब आ सकता है, और उसको कोई कुछ ऐसा क्या ही बोल सकता, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा क्या ही बोले। ये गांव पर, गांव के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है भाई। आप है ना, सरकारी स्कूल है गांव में, कोई कहेगा मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, मास्टर के मैं क्यों जाऊं। जो गांव अच्छा है, एक मुट्ठी में बंधा हुआ गांव है, उसमें टीचर टाइम पे आएंगे, पढ़ाएंगे टाइम पे, सिलेबस टाइम पे करेंगे। आपको यदि सिलेबस पीछे रह गए तो गांव वाले आके क्या भी देंगे कि भाई साहब कब करोगे, बाकी जगह तो हो गए, तुम रहते कहां हो। और आप उस समय कोई भी टीचर ये कह नहीं सकता कि मैं दूसरा काम करूं, उसे कोई लेन देन नहीं होता, पढ़ाना पढ़ो, काम करो बाकी टाइम। और ये इसी पर डिपेंड होती है, कुछ नहीं है। गांव अच्छा है तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक अच्छा है। गांव अच्छा होता है तो गांव वाले, यदि स्कूल पे मास्टर टाइम पे नहीं आया, हमारे गांव में हम सरकारी स्कूल में लगभग इसीलिए पढ़ते थे, और हमारे गांव में प्राइवेट स्कूल थी, ज्यादातर लोग सरकारी में जाते थे, कि यदि मान लो टीचर टाइम पर नहीं आया और लगातार से आया तो उसको चेतावनी दे दी, नहीं आया, नहीं आया तो गेट का लॉक कर दिया, एंटर करो। कैसे करोगे आप एंटर, बताओ। ये गांव वाले जो आदमी थे चलते फिरते उधर से आके बैठ गए, कैसे करोगे एंटर, तेरा टाइम ये है क्या? अगले पास तो जबान थोड़ी होती है, लेट तो वो है। चोर तो चाहिए, अफसर है, चोर के पैर तो कच्चे ही होंगे, अफसर है तो भी कोई धाक थोड़ी जमा सकता है,
थाना बुला लो, तो भी तो यदि गलती एसआई की होगी वो तो भी दबेगा, और आप सही और एसआई की गलती तो दबेगा। ये तो कायदे की बात है ना। तो ये बात डिपेंड किस पर करता है? गांव पर। प्रिंसिपल को ऑटोमेटिक से चलना पड़ता है। प्रिंसिपल देखो कि प्रिंसिपल तो कई तो होते हैं स्ट्रिक्ट, कई होते हैं नॉर्मल, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। गांव सही है तो सब कुछ सही है। मेरा सरकारी स्कूलों के बारे में यही विचार है, यही विचार है भाई। यदि मैंने यह देखा है, हमारी स्कूल में 8वीं क्लास तक थे तो मास्टर 6 ही हो गए थे, पहले 8 थे, 2 ट्रांसफर कर दिए। गांव वालों ने ताला देकर सब बच्चों को बाहर बैठा लिया कि पहले दो मास्टर दो फिर ताला खोलेंगे। हमारा मुंडवा ब्लॉक लगता था तो 2 मास्टर आए, 2 दिन तक धरना रहा। भाई जैसे स्कूल का टाइम होता है धरना है, स्कूल छुट्टी हुई वापस घर चले जाओ। धरना इतना ही तो होता है। और बच्चे भी बाहर बैठे थे, और बाहर बच्चे बैठेंगे तो खबर आएगी। और फिर एक दिन देखते हैं, दूसरे दिन वो अखबार वाले को बुला कर अखबार में छपाते हैं। अखबार में छपाते तो जिला कलेक्टर पढ़ता है, जिला कलेक्टर पढ़ता है तो जिला शिक्षा अधिकारी फोन करता है, जिला शिक्षा अधिकारी ब्लॉक वाले को फोन करता है, ब्लॉक वाला फिर अपने नीचे वाले को फोन करता है। फिर उनमें कहते हैं कि वो ब्लॉक को बीडीओ को आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, किधर जाओगे? क्योंकि खबर तो ऑटोमेटिक अखबार में छपते हैं, सबके पास जाएगी। और आप क्या लगता है अखबार में छपी हुई खबर का, अब तो मैं तो सोशल मीडिया का थोड़ा सा कम हो गया, मैं तो इतनी होती थी गोल घेरा करके पार्टी अध्यक्ष अपने पार्टी के लोगों को भेजता था ठेठ जयपुर तक। यदि आपके गंगापुर सिटी में कोई खबर छपी है और सरकार की नजर में जानी चाहिए, और अखबार तो गंगापुर सिटी का जयपुर में आ नहीं रहा, तो वो खबर की फोटो उनके पास स्पेशल भेजी जाती थी। वो वहां से ये ऑर्डर करते थे कलेक्टर को कि तेरे इधर क्या चल रहा है। ये करना पड़ता है। प्रशासन तो तब चलता है, प्रशासन ऐसे थोड़ा हवा में थोड़ी चलता है। तो वो गांव पर डिपेंड करता है सब कुछ। अभी तो क्या है, मैंने कई स्कूलें देखी है, 2 टीचर लगे हुए हैं 5वीं क्लास तक, एक 3 दिन आएगा और एक 3 दिन आएगा। ऐसा है अभी 5 कई स्कूलों में ऐसा है, हैं? क्या टीचर तो गांव ठीक है तो नहीं मारेगा, टाइम टू टाइम चलेगा। गांव ठीक है तो सब टाइम टू टाइम चलेगा। हमारे नहीं मारी, हमारे तो 2 ट्रांसफर कर दिए थे तब लोग लगा दिया। ऐसे कैसे छुट्टी मारेंगे? ट्रांसफर भी कैसे कर देंगे? स्टाफ तो मंगवा लेंगे वो। गांव के अंदर सामर्थ्य होता तो सरकारी सही चलती है। गांव के अंदर सामर्थ्य होते हैं तो सर गांव वाले आके पेड़ पौधे लगा देते हैं, गांव वाले आके उसमें कमरे और बनाते हैं। हमारी जो स्कूल में जब स्कूल थी तब 6-7 कमरे थे, 5-6 बाद में गांव वालों ने बना दिए थे। तो जल्दी से 8वीं से 10वीं हो गई, 10वीं से 12वीं हो गई, जल्दी हुई, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर करना नहीं पड़ा। कमरे तो गांव वालों ने बना दिए। तो सब अलग अलग जगह हैं और बहुत जगह बनाते हैं, ऐसा है। फिर क्या है कि अभी अलग अलग योजना आई थी, गवर्नमेंट ने योजना गड़बड़ गड़बड़ निकाली थी। 5वीं तक स्कूल ये, 6ठी से ये स्कूल कर दिया अलग अलग, मास्टर कर दिए कम। फिर कह दिया ये इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी है, फिर इंग्लिश मीडियम करके मास्टर हिंदी वाले गाल डाल दिए कि तू होशियार इंग्लिश मीडियम पढ़ा सकता है। फिर हुआ, अभी मैं बताऊं इतना गड़बड़ घोटाला चल रहा है। गांवों के स्कूल में डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं और लाइट नहीं आई हुई, लाइट नहीं है। गांव के डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं, लेकिन जिस समय स्कूल चल रही है लाइट आई हुई है तो उस समय लाइट नहीं आ रही। तो इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर की लैब है जो सब गांव में आई हुई है। कंप्यूटर लैब में गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला? गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कि 75% रुपए देगी गवर्नमेंट, 25% लोग गांव के भामाशाह से। ये इसलिए निकाली कि भामा से यदि रुपए देगा तो वो ध्यान रखेगा ये सही चल रही कि नहीं चल रही, लेकिन लाइट नहीं आ रही। ये मामला, ये है मामला, एक्चुअल मामला भाई। अब देखो कि एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम है। सरकारी स्कूल का विद्यार्थी मैच्योर ज्यादा होता है प्राइवेट वाले की तुलना में, मैच्योरिटी लेवल हाई होता है, क्योंकि वो सारी ठोकरें खुद ही खाता है। नहीं खाता तो भाटा से भचड़ा खुद खाता है वो। प्राइवेट वाले को क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से सहायता ज्यादा प्राप्त होती है। वो कहेगा कॉपी चाहिए कि ले, पेन चाहिए कि ले, ऐसे सुविधा ज्यादा देते ना। सरकारी में ध्यान नहीं देते इतना, तो मैच्योरिटी ज्यादा आती है। सिलिकॉन का लाभ बताओ।
आपको ऐसा नहीं लगता है? ऐसा है, ये रियल है। ओवर पेरेंटिंग भी खराब चीज है, अंडर पेरेंटिंग भी खराब चीज है। अभी के टाइम में ये होता है कि कोई बच्चा बीए कर मतलब बीटेक कर रहा है तो उसको कॉलेज छोड़ने जाएंगे, फिर नौकरी करने जाएगा तो भी नौकरी में भी छोड़ने जाएंगे पेरेंट्स। पहले दिन जाते हैं सेट करा के आ जाते हैं। हमारे टाइम में कॉलेज भी कहा तू चला जा, हमें थोड़ी जाना है। फर्क है ना। तो आदमी खुद ही ढूंढ लेगा सारी चीजें। फर्क आता है उस चीज का, काफी फर्क पड़ता है। बताओ सिलिकॉन के लाभ। सिलिकॉन के 5 लाभ बता दो। पहला लाभ है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। अतः सस्ता है। ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा तो क्या होगा? सस्ता होगा। दूसरा, जर्मेनियम की तुलना में उच्च जर्मेनियम की तुलना में उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। तीसरा है, तीसरा कारण बताओ भाई। पहला तो हो गया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। दूसरा है जर्मेनियम की तुलना में उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। तीसरा कारण बताओ। है आईसीसी बढ़ाना है। SiO2 एक कुचालक होता है। अतः आईसी में उपयोग अधिकतर किसको करते हैं? सिलिकॉन को। चौथा, उच्च ताप को सहन करने की क्षमता, थर्मल स्टेबिलिटी हाई होती है। सिलिकॉन की होती है -75 से लेके, नहीं, -60 से +175 की जगह 200 तक ध्यान रखना भाई। जर्मेनियम होता है -60 डिग्री सेल्सियस है, 75 डिग्री सेल्सियस। एक और कौन सा गुण रह गया? क्या गुण रह गए भाई? हाँ बस बस, सही सही सही। पांचवा, इसमें लीकेज करंट कम होती है। लीकेज कम होने का मतलब है सिलिकॉन में जो लीकेज है वो नैनो एम्पियर में है, जर्मेनियम में लीकेज है वो माइक्रो एम्पियर। तो जर्मेनियम में लीकेज क्या है? ज्यादा। सिलिकॉन लीकेज क्या है? कम। तो ये 5 गुण है भाई।
व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया हुआ, देखना। हाँ भाई। सिलिकॉन के बाद भी किसका आएगा? जर्मेनियम के। जर्मेनियम के दो लाभ होते हैं, बताओ क्या क्या है? एक तो है, कल ही मैंने लिख दिया था, इसकी चालकता उच्च होती है। इसकी चालकता क्या होती है? ज्यादा। और दूसरी है, उच्च आवृत्ति पर अच्छा काम करता है ये। हम ज्यादातर किसको काम लेते हैं? सिलिकॉन को। चलो भाई, ठीक है। इसकी चालकता क्या है? उच्च। ये उच्च आवृत्ति पर आसानी से कार्य। अब ये तो हो गया। इसके आगे हम दूसरी चीजें और देखते हैं, जिसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक है थर्मल वोल्टेज नाम। थर्मल वोल्टेज लिखा जाता है वीटी से, ठीक है भाई। वीटी बराबर होता है केटी बटा क्यू, जहां के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है तापमान, किस में होता है भाई? केल्विन में। और क्यू होता है आवेश। अब इसको सोल्व करते हैं, के और क्यू का मान रखते हैं, तो वीटी बराबर आता है टी बटा 11,600। कमरे का ताप लेते हैं। कमरे का ताप यदि हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब 298 केल्विन है, उस केस में वीटी का मान लगभग 25 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? 25 मिली वोल्ट। और कमरे का तापमान होता कितना है? 27। 27 का मतलब कितना केल्विन है? 300। तो इस समय शॉर्ट में 26 मिली वोल्ट लिया जाता है। ये 26 मिली वोल्ट बनता है। वैल्यू रख के भाग दी जाती नहीं। आप इसमें क्या रखोगे? 298 रखो, 11,600 का भाग दो, उत्तर ही आएगा। और 300 रखोगे, 11,600 का भाग दो, उत्तर क्या आएगा? ये। तो आजकल है तापमान कितना हो गया? 27। अब मैंने पहले वाला क्यों लिखा? क्योंकि टेक्निकल की किताबें बहुत ज्यादा तो टाइम अपडेट होती नहीं है, लेट लेट अपडेट होती है। तो टेक्निकल किताबें लंबी टाइम तक चलती रहती है, ज्यादा डाटा चेंज नहीं होता है। इसलिए पुरानी किताबों में आपको यह डाटा मिलेगा, कोई होती है तो। और पुराना कोई परीक्षा में सवाल आया तो भी उत्तर ही आएगा। नया ये आया हुआ सवाल, ये सवाल आ चुका है 26 मिली वोल्ट, ध्यान रहे। मैंने दोनों लिख दिया।
हो गया? अब बता दीजिए, कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिए। ये हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये भाग पूरा हो गया है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। हैं? क्यू का 1.6 इंटू 10 की घात -19, के का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका मान मेरे हिसाब से, 1 मिनट, इसका मान होता है 1.34 इंटू 10 की घात -23। यही है? ठीक है, सही तो बोला। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ही तो लेते हैं। क्यू का मान जो है, क्यू हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू हमारे पास क्यू का मान लिया जाता है। क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन से ही चीजें हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे आवेश ना, तभी तो के भी उसी के अनुसार है। इसलिए क्यू का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। पहले चैप्टर में और क्या बाकी रहा, इसमें कुछ बाकी है क्या? है क्या पुराने वाली कॉपी कोई बाकी है तो बता दो, हेडिंग बता दो, मैं बता दूंगा। मैं हेडिंग भूल गया। हेडिंग तो बताए, तो अंदर तो बताए कुछ। सिलिकॉन वाले में मैं 5 चीजें थी, 5 भी भूल गई थी। मुझे ये था कि 5 है, 5, 4 यही, एक बाकी रह गई। ऐसे तो ध्यान रहता है, और कैसे ध्यान रहता है, याद कैसे रहता है? अच्छा, एक आ गया यार, एक है ना, सेमीकंडक्टर बैंड गैप के अनुसार भी वर्गीकरण किया हुआ है। सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण किसके अनुसार किया गया है? बैंड गैप। बैंड गैप के अनुसार कितने प्रकार का? 2। एक है डायरेक्ट बैंड गैप और दूसरा है इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप यानी प्रत्यक्ष बैंड, और इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब है यानी अप्रत्यक्ष बैंड। ठीक है, प्रत्यक्ष बैंड और अप्रत्यक्ष बैंड। प्रत्यक्ष बैंड कौन सा है और अप्रत्यक्ष बैंड कौन सा है, बताइए भाई। तो आप देखेंगे, प्रत्यक्ष बैंड ये होता है जब हमारे पास कंडक्शन बैंड से ऊर्जा को रिलीज करना हो और वैलेंस बैंड में आए, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक ही ऊर्जा अंतराल पर हो। एक ही ऊर्जा अंतराल पर है तो इलेक्ट्रॉन सीधा इधर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा क्या होगी, रिलीज। ऊर्जा रिलीज जो होगी वो किस रूप में होगी, सवाल ये होता है इंपॉर्टेंट। तो 99% निकलेगा प्रकाश, और 1% क्या निकलेगी, हीट। 1% क्या है, उष्मा। और ऐसा हमारे पास कौन सा है एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है, बताओ भाई, गैलियम आर्सेनिक। क्या है, गैलियम आर्सेनिक। और यदि इनडायरेक्ट बैंड गैप के बारे में बात करें तो ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड, और ये हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड। और यहां पर हमारे पास ये है ईके। आप देखो दोनों एक लेवल पे है क्या, नहीं, एक लेवल पे नहीं है। तो ये कण टकरा टकरा के इधर आएगा। जब टकरा टकरा के इधर आएगा तो जो ऊर्जा रिलीज होगी कैसे होगी, उष्मा के रूप में। ऊर्जा रिलीज कैसे होगी, उष्मा। तो 99% इसमें क्या आएगी, उष्मा, और 1% क्या आएगी, प्रकाश। तो जब हमारे पास अप्रत्यक्ष यानी कि दो अलग अलग ऊर्जा अंतराल पर है तो क्या निकली, हीट। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन टकरा तो आया, यहां इलेक्ट्रॉन सीधा आ गया, क्या निकला, प्रकाश। और प्रकाश निकला तो कौन सा एग्जांपल है, गैलियम आर्सेनिक। इसलिए लेजर लाइट में और एलईडी में ये होती तो दोनों अर्धचालक है, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम काम में नहीं लिया जाता। क्या लिया जाता है, गैलियम आर्सेनिक। गैलियम होता है तीसरी का, आर्सेनिक होता है 5वीं का। तो एक 5 में से एक इसको दे देगा, तीसरे का दोनों के पास कितने कितने हो जाएंगे, 4 4।
ऐसे मामला सेट है ये। ठीक है, और तो नहीं बचा भाई कुछ, यही था बचा हुआ है। हाँ वो बता देते हैं, अभी मोबिलिटी बताए, वही वही अभी बता देते। मेरे हिसाब से आप ये घर पे लिख लेना, मैं थोड़ा अगला वाला भाग बता देता हूं, क्योंकि 1:15 पर कोई ऑनलाइन मीटिंग है, तो कई मामला है भाई है? आपको पता है ना कि कुछ पीडीएफ वगैरह ऐप में देंगे, यूट्यूब पर क्लास कराते हैं ना, उसकी फिर मीटिंग होती है, डेवलपर को बताना पड़ता है क्या मामला है, कैसे देना है। हाँ भाई, तो अब है एक आपने नाम बताया मोबिलिटी, और एक और बताया होल। देखो होल है, होल को कहते हैं कोटर, कोटर यानी कि छिद्र। कोटर को दूसरा नाम क्या कहोगे, छिद्र। किससे कहेंगे, तो होल किससे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। भाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति क्या कहलाएगी, होल। अब बताओ कि इसकी होल की गति इलेक्ट्रॉन से विपरीत होती है। गति इलेक्ट्रॉन से क्या है, विपरीत। क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में ये देखो इतना सा कि 3 सीट है। ठीक है, अब देखो 3 सीट है, ध्यान रखना। अब एक हमारे पास क्या है कि 2 आदमी बैठे, एक इस पर बैठा है एक इस पर बैठा, ये क्या है, खाली। खाली को हमने क्या कह दिया, होल। अब ये आदमी उठ के यहां बैठ गया, ये आदमी यहां बैठ गए, तो अब क्या इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर, होल कहां है, ये। अब ये आदमी उठ के यदि यहां चला जाए तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो गया, होल। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो उधर गया, तो होल क्या हो गया, पहले खाली ये थी, अब खाली ये है, अब खाली ये है। तो जैसे मान लो कोई 3 जने बैठे हो, एक उधर खिसकेगा तो होल वहां से यहां आ गया, फिर एक और खिसकेगा तो होल क्या आ गया, इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में हुआ कि नहीं हुआ, ये इस प्रकार। होल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति क्या कहलाती है, होल कहलाती है। लेकिन होल का प्रभावी भार ज्यादा होता है। होल का प्रभावी भार, भार नहीं होता, भार तो क्या कोई चीज नहीं है। प्रभावी भार का मतलब हटाने के लिए बल लगना, इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही लगाओगे, उसे कहोगे होल। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। एक होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबाइल, आपके मोबाइल कहां में लेते हैं, तो मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है, गतिशील। आप ले जा सकते हो, आ सकते हो, ये है मोबाइल, इसलिए मोबाइल कहते हैं इसको, और कोई कारण नहीं है। और ये बाकी बात करते हैं उसे तुम फोन कहते हैं, वो तो सेल फोन हुआ ना, बात करना क्या हुआ, सेल फोन। मोबाइल क्यों कहा, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, इसलिए मोबाइल का। आपने मोबाइल पुलिस नाम सुनी होगी, जो पेट्रोलिंग करती है। मोबाइल एटीएम होते हैं कि एटीएम की मशीन आज यहां पर है, कल वहां पर है, कल वहां पर है। जहां मेला लगता है वहां पर एटीएम वाली मशीन आती नहीं थी, वहां मोबाइल एटीएम होते हैं। उसी प्रकार जहां मेला या कुछ इस प्रकार मामला है, वहां पर जेडीए हो या नगर निगम हो, वो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करता है। तो वो मोबाइल मतलब गतिशील, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मोबिलिटी को मतलब क्या होता है, गतिशीलता। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है म्यू। म्यू बराबर होता है वीडी बटा ई। वीडी होती है ना, उससे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये सारे नाम आपके ऊपर से निकलेंगे, हाँ सारे नाम ऊपर से निकलेंगे भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है अपवाह वेग। क्या होता है, अपवाह वेग। और ई होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो देखो कि हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, इसका मात्रक क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, नीचे वाले का मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर, कुल मिला के मात्रक हो गए मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। और या फिर इसको आप मात्रक एक और भी लिख सकते हैं ऐसे, यहां मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड। ये हमारे पास किसके बारे में बात हो रही है, म्यू के बारे में। ये भी किसके बारे में बात हो रही है, म्यू। म्यू बराबर क्या है, वीडी बटा ई। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है क्या यहां पर, किसी भी प्रकार का नहीं है, ओके। तो म्यू बराबर क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे म्यू बराबर हो गया वीडी बटा ई। ठीक है, चलो एकदम ओके ओके, बराबर बराबर, ठीक है।
और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होती है? ज्यादा। यह है इलेक्ट्रॉन की, और ये किसकी है? क्लियर? तो इनको आप लिख लेना, फिर हम देखेंगे, अगली क्लास पढ़ेंगे डायोड वगैरह के बारे में। ओके, ये लिख लो भले, अभी स्लाइड आगे कर देगा, ये लिख लो, अभी अभी लिख लेना तुरंत ही भले।